हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में काफ़ी ड्रॉबैक्स थे और उन ड्रॉबैक्स को रेक्टिफाई करने के लिए पास किया गया अमेंडिंग एक्ट। लेकिन एक मेजर ड्रॉबैक अभी भी था जिसे रेक्टिफाई करना ज़रूरी था, और वो मेजर ड्रॉबैक था कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनके लिए रेगुलेटिंग एक्ट बनाया जा रहा था, यही ईस्ट इंडिया कंपनी कॉपरेट नहीं कर रही थी। और यही मेजर प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पास किया गया। इस एक्ट का जो मेजर फीचर है, सबसे पहला है वो है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में टेरिटरी जो कैप्चर किया था, ये इंडिया है, और इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये टेरिटरी जो कैप्चर किया था, इस टेरिटरी को अब ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी नहीं कहेंगे। अब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ही टेरिटरी कहला रही थी, इनके द्वारा कैप्चर की गई। लेकिन इस एक्ट के पास होने के बाद से अब ये इंडिया में टेरिटरी अब वो हो गई ब्रिटिश पोजेशन। और इस एक्ट में ही सबसे पहले ये ब्रिटिश पोजेशन ये वर्ड यूज़ हुआ था। सेकंड, इसका फीचर ये है कि पहले हमने देखा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कि सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही बनाए गए थे, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का भी फॉर्मेशन हुआ, और इसे ही कहा गया डबल गवर्नमेंट। पहले जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे वो कंबाइन थे, और वो मैनेज कर रही थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वही मैनेज कर रहे थे कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को। लेकिन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज़ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास अब रह गई थी सिर्फ कमर्शियल पावर, यानी कि वो सिर्फ कमर्शियल फंक्शंस को ही मैनेज और कंट्रोल कर सकती थी। और बाकी के जो फंक्शंस थे, मिलिट्री, पॉलिटिकल, सिविल, रेवेन्यू, ये सभी पावर्स जो चली गई वो चली गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स थे वो थे पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स। और जो मेन इनके पास पावर गई थी वो थी पॉलिटिकल अफेयर्स, क्योंकि कमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स को सेपरेट कर दिया गया था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर रही थी। और साथ ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दी गई सुपरवाइज और डायरेक्ट करने की। कौन कौन सी चीज़ें? मिलिट्री अफेयर्स, रेवेन्यू अफेयर्स और सिविल अफेयर्स को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास क्या रह गया? सिर्फ कमर्शियल पावर। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है दो रीज़न की वजह से। पहला ये कि इसमें फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजेशन यूज़ हुआ, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इंडिया में टेरिटरी कैप्चर किया गया है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी ना हो करके ब्रिटिश पोजेशन है वो। सेकंड, इस वजह से क्योंकि जो सुप्रीम पावर थी कंपनी के अफेयर्स को और कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने की, वो चली गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो मेंबर्स थे वो पार्लियामेंट्री कमेटी के थे, और इन्हीं के पास सारी पॉलिटिकल, मिलिट्री, रेवेन्यू और सिविल सारे मैटर्स चले गए थे। और इसी वजह से ये एक्ट इम्पॉर्टेंट है।